हरे कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल शिवाभी में स्वागत है। और आपको हमारे चैनल शिवाभी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी को ज्यादा उलझाने की आवश्यकता नहीं है। जीवन एक बहती हुई नदी की तरह है, जहां हर मोड़ पर कुछ नया सीखने को मिलता है। अगर हम हर छोटी बात पर चिंतित होंगे तो जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे। कृष्ण का संदेश यही है कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। हमें सिर्फ अपना कर्म करना है और फल की चिंता भगवान पर छोड़ देनी है। उलझनों में फंसने से मन अशांत हो जाता है, और जब मन अशांत होता है तब सही निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सरल रहो, सच्चे रहो और समय के साथ बहना सीखो। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन एक लीला है जिसमें हर घटना का अपना स्थान और महत्व है। उसे समझो, स्वीकार करो और आगे बढ़ो। यही जीवन की कला है। श्री कृष्ण जीवन को सहजता से जीने की बात कहते हैं। वे समझाते हैं कि हर स्थिति में शांति और संतुलन बनाए रखना ही असली समझदारी है। जब हम हर बात को जरूरत से ज्यादा सोचने लगते हैं तो उलझ जाते हैं। कृष्ण का जीवन ही उदाहरण है, जहां युद्ध है, राजनीति है, रिश्तों की पेचीदगियां हैं, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर मुस्कान है, वाणी में मधुरता है और मन में स्थिरता। वे हमें बताते हैं कि जो बीत गया उसे लेकर दुखी मत हो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत कर, जो इस समय हो रहा है बस उसी में ध्यान रखो। हर परिस्थिति में खुद को स्थिर रखना, चाहे वो सफलता हो या विफलता, यही गीता का सार है। कृष्ण के अनुसार जब तक हम अपने कर्म से जुड़े रहते हैं और अपने मन को अपने नियंत्रण में रखते हैं, तब तक कोई भी उलझन हमें नहीं तोड़ सकती। उलझनों को स्वीकारना सीखो, लेकिन उसमें खो मत जाना। जीवन को इतनी गंभीरता से मत लो कि उसका रस ही खो जाए। सरलता में ही सुख है, और श्री कृष्ण उसी सरलता के प्रतीक हैं। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जीवन में जो हमारे नियंत्रण में नहीं है उस पर चिंता करने से कुछ नहीं बदलता। सोच सोचकर थक जाने से बेहतर है कि स्वीकार करना सीखो। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में भ्रम में था, तब श्री कृष्ण ने उसे यही तो सिखाया कि हर स्थिति में अपने धर्म, अपने कर्तव्य को समझो और उस पर टिके रहो, चाहे हालात कैसे भी हों। अगर हम हर बात को पकड़कर बैठे रहेंगे तो मन बोझिल हो जाएगा। श्री कृष्ण का संदेश है कि छोड़ना सीखो, अपेक्षाएं, अहंकार और हर उस चीज को जो मन की शांति को चुरा लेती है। जब हम भावनाओं में बहते हैं तब निर्णय धुंधले हो जाते हैं, लेकिन जब हम श्री कृष्ण की तरह स्थिर चित्त होकर सोचते हैं तब रास्ता खुद ब खुद दिखने लगता है। वे ये भी कहते हैं कि सब कुछ एक खेल है, लीला है। तुम खिलाड़ी हो, लेकिन नियंत्रण तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम बस अच्छा खेलो, बाकी ऊपर वाला देख लेगा। इसलिए उलझने नहीं, सुलझने का प्रयास करो। जीवन जितना सरल रखोगे उतना ही उसमें आनंद रहेगा। और याद रखो, प्रेम में, विश्वास में और समर्पण में कभी उलझन नहीं होती। वहां सिर्फ स्पष्टता होती है, जैसे राधा को कृष्ण पर था। श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि हर व्यक्ति की जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, लेकिन उनका सामना कैसे किया जाए, यही असली कला है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में खुद को शांत रख सकता है, वही वास्तव में जीवन को समझता है। जब जीवन भारी लगे तो ठहर जाना चाहिए, लेकिन पीछे नहीं हटना। कृष्ण कहते हैं, ठहरने का मतलब डरना नहीं होता, बल्कि खुद को फिर से समेटने का वक्त देना होता है। हर दिन, हर अनुभव कुछ न कुछ सिखाने आता है। अगर हम हर बात में उलझेंगे तो वो सीख छूट जाएगी। इसलिए जो हो रहा है उसे देखने का नजरिया बदलो। श्री कृष्ण कभी किसी चीज को जबरदस्ती नहीं पकड़ते, न सत्ता को, न प्रेम को, न रिश्तों को। वे जानते हैं कि जो हमारे लिए है वो अपने समय पर आएगा, और जो नहीं है वो चला ही जाएगा। वे सिखाते हैं कि सबसे बड़ा बल संयम है, सबसे बड़ा ज्ञान आत्मज्ञान है, और सबसे बड़ी विजय अपने भीतर की अशांति पर जीत है। इसलिए जीवन को हल्के हाथों से पकड़ो, जैसे बांसुरी को पकड़ते हैं, ना बहुत कसके, ना बहुत ढीले। तभी उसमें मधुर स्वर निकलते हैं, और वही स्वर जीवन का संगीत बन जाता है। श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि जब तक हम अपने मन को अपने अधीन नहीं करते, तब तक बाहरी दुनिया से शांति की उम्मीद करना व्यर्थ है।
मन अगर शांत है तो जंगल में भी आनंद मिलेगा, और अगर अशांत है तो महलों में भी बेचैनी रहेगी। कृष्ण का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि लोगों की बातों में उलझो मत। वे खुद आलोचना का शिकार हुए, कभी लीला के लिए, कभी नीतियों के लिए, लेकिन उन्होंने कभी स्पष्टीकरण नहीं दिया, बस आगे बढ़ते गए। कभी कभी हम सोचते हैं कि सब कुछ समझ आ जाना चाहिए, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि जीवन को पूरी तरह समझने की जरूरत नहीं, बस उसमें बहना सीखो। हर रिश्ता, हर मोड़, हर क्षण कुछ कहता है। अगर हम उसे पकड़ने की कोशिश में ही लगे रहेंगे तो वो बीत जाएगा और हम समझ ही नहीं पाएंगे कि उसमें क्या सुंदरता छिपी थी। कृष्ण ये भी सिखाते हैं कि जीवन में हर कोई तुम्हें समझे, ये जरूरी नहीं। खुद को समझना जरूरी है, क्योंकि जब तुम खुद से जुड़े होते हो तब कोई उलझन तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। अंत में वो यही कहते हैं, तू बस कर्म करता चल, बाकी मैं संभाल लूंगा। यही भरोसा, यही समर्पण उलझनों से सबसे बड़ी मुक्ति है। श्री कृष्ण का मार्गदर्शन यही है कि जीवन एक रंगमंच है और हम सब उसमें अपनी अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं। अगर हम हर दृश्य को गंभीरता से लेंगे तो थक जाएंगे, लेकिन अगर उसे एक खेल की तरह देखेंगे तो हर पल में आनंद मिलेगा। वे कहते हैं, मोह ही सबसे बड़ी जड़ है उलझनों की। जब हम चीजों, लोगों, स्थितियों से जरूरत से ज्यादा जुड़ जाते हैं तो दुख आता है। प्रेम करो, लेकिन आसक्ति मत बनाओ। अपनाओ, लेकिन खोने का डर मत रखो। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि बदलाव जीवन का नियम है। जो आज है वो कल नहीं होगा। इसलिए न तो बहुत प्रसन्न हो जाना चाहिए किसी उपलब्धि पर, न ही बहुत दुखी होना चाहिए किसी नुकसान पर। जब हम संतुलन बनाए रखते हैं, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान रहते हैं, तभी हम वास्तव में मुक्त होते हैं। यही वह अवस्था है जहां उलझनों की कोई जगह नहीं रह जाती। वे ये भी दिखाते हैं कि सच्चा ज्ञान वही है जो व्यवहार में भी उतर सके। अगर गीता को पढ़ा लेकिन गुस्से में खुद पर काबू नहीं, तो फिर उस ज्ञान का क्या लाभ। जीवन में जो मिल रहा है उसका आदर करो, जो छिन गया है उसे जाने दो, और जो आने वाला है उस पर भरोसा रखो। यही कृष्ण का सरल लेकिन गहरा जीवन दर्शन है। श्री कृष्ण का दर्शन हमें यह भी सिखाता है कि हम बाहर की दुनिया को जीतने से पहले अपने भीतर के द्वंद्व को शांत करें। अर्जुन के रथ में 5 घोड़े थे, इंद्रिया, लगाम, मन, सारथी, बुद्धि, और सारथी को दिशा दे रहे थे स्वयं श्री कृष्ण। यही संकेत है कि जब बुद्धि कृष्ण की शरण में होती है तभी जीवन की दिशा सही होती है। उलझनें तब बढ़ती हैं जब मन इंद्रियों के पीछे दौड़ता है और बुद्धि मौन हो जाती है। कृष्ण का कहना है, मन को साधो, तभी तुम खुद को समझ पाओगे। वे हमें सिखाते हैं कि सच्चा बल बाहुबल में नहीं, आत्मबल में है। जब तुम्हारा आत्मबल स्थिर है तब तुम्हें कोई हिला नहीं सकता। शिवाभी वीडियोस। कृष्ण स्वयं सब कुछ जानते थे, भविष्य भी, परिणाम भी, फिर भी उन्होंने अपना कर्म नहीं छोड़ा, क्योंकि वे जानते थे कि कर्म करना ही मनुष्य का धर्म है। कई बार हम सोचते हैं कि अगर सब कुछ तय है तो प्रयास क्यों करें, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रयास ही पूजा है। परिणाम की चिंता छोड़ दो, लेकिन प्रयास में कोई कमी मत आने दो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो हमेशा मुस्कराते हैं। चाहे कितनी भी मुश्किल घड़ी हो, चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती हो, क्योंकि वे जानते हैं हर अंधेरा एक सुबह लाता है।